जब आप हनुमान जी की या फिर किसी देवी या देवता की पूजा करते हैं तो आपको झटके क्यों लगते हैं? अंदर से ऐसा लगता है जैसे कोई झटका लग रहा है। और ये झटके किस कारण लगते हैं? कोई दैवीय शक्ति है या कोई प्रेत है? इसके बारे में आज हम आप लोगों को बताएंगे कि आप जब पूजा करते हैं तो आपको झटके क्यों लगते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, बारीकी से, ताकि एक एक चीज आपको समझ में आए। दूसरी बात, आपको ये भी बताएंगे कि उबासी क्यों आती है, रोंगटे क्यों खड़े होते हैं, आंसू क्यों आते हैं, शरीर क्यों हिलता है और सिर क्यों घूमता है। क्योंकि जब आप पूजा करने बैठते हैं तो ये सारी चीजें आपके साथ घटित होती है। दोस्तों, मनुष्य के जीवन में आध्यात्मिकता एक गहरा प्रभाव डालती है। जब हम किसी देवी देवता की पूजा करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, ध्यान लगाते हैं या किसी तीर्थ स्थल पर जाते हैं तो कभी कभी हमारे शरीर में अजीब सी अनुभूतियां होती हैं। कुछ लोगों को झटके लगते हैं, किसी को उबासी आती है, किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो किसी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये सभी घटनाएं साधारण नहीं होती, बल्कि इनके पीछे आध्यात्मिक और ऊर्जा संबंधी कारण होते हैं। कई लोग डर जाते हैं कि कहीं ये किसी निगेटिव एनर्जी का प्रभाव तो नहीं। वहीं कुछ लोग इसे ईश्वरीय कृपा मानते हैं। लेकिन इसका सही उत्तर क्या है? क्या ये संकेत सकारात्मक है या नकारात्मक? क्या हमारे शरीर में कुछ बदलाव हो रहे होते हैं या वास्तव में कोई अदृश्य शक्ति हमें प्रभावित कर रही होती है? आज के इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि पूजा के दौरान झटके क्यों लगते हैं, उबासी क्यों आती है, रोंगटे क्यों खड़े हो जाते हैं, सिर क्यों घूमता है और ये सब आध्यात्मिक रूप से हमारे लिए क्या संकेत देते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि हनुमान जी की कृपा आप और आपके परिवार पर बना रहे तो कमेंट बॉक्स में जय सिया राम लिख दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नंबर 1, पूजा के दौरान झटके क्यों लगते हैं? जब हम पूजा करते हैं तो हमारे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है। हमारे शरीर का ऑरा इस शक्ति को ग्रहण करने लगता है। अगर हमारी ऊर्जा का स्तर पहले से कमजोर होता है तो जब दिव्य शक्ति का संचार हमारे शरीर में होता है तो ये अचानक प्रतिक्रिया देने लगता है। हमारा शरीर एक ऊर्जा चक्र के रूप में कार्य करता है। शरीर के विभिन्न चक्रों जैसे मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र में ऊर्जा का प्रवाह जब तेजी से होता है तो झटकों जैसी अनुभूति हो सकती है। पूजा या मंत्र जप के समय सबसे पहला प्रभाव हमारे मूलाधार चक्र पर पड़ता है। ये चक्र हमारी आधारभूत ऊर्जा को नियंत्रित करता है। जब ये जागृत होता है तो ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ने लगती है, जिससे शरीर में झटके महसूस होते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे अगर एक बंद पानी की बोतल को किसी गहरे जलाशय में दबाने की कोशिश करें तो वो झटके के साथ ऊपर आ जाती है। जब हमारे शरीर में दबी हुई ऊर्जा ऊपर उठती है तो ये झटकों के रूप में महसूस होती है। नंबर 2, उबासी क्यों आती है? जब हम पूजा में ध्यान लगाते हैं या मंत्र जप करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलने लगती है। ये प्रक्रिया उबासी के रूप में सामने आती है। पूजा के समय जब हम सकारात्मक ऊर्जा ग्रहण करते हैं तो पुरानी नकारात्मक ऊर्जा शरीर से बाहर निकलने लगती है। ये ठीक वैसे ही है जैसे जब कोई धूल भरे कमरे में सफाई करता है तो सबसे पहले धूल उड़ती है और छींक आती है। ऊर्जा प्रवाह के दौरान मस्तिष्क अधिक ऑक्सीजन की मांग करता है। जब ध्यान और मंत्र जाप के कारण मस्तिष्क अधिक सक्रिय होता है तो शरीर उबासी लेकर अधिक ऑक्सीजन खींचने की कोशिश करता है। नंबर 3, रोंगटे खड़े क्यों होते हैं? जब कोई व्यक्ति गहरी भक्ति में लीन होता है तो दिव्य शक्ति से उसका सीधा संपर्क होने लगता है। इस दौरान जब ऊर्जा का संचार तेजी से होता है तो शरीर के रोम रोम में एक हलचल सी महसूस होती है, जिससे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुछ विशेष मंत्रों के उच्चारण से उत्पन्न ध्वनि तरंगे हमारे शरीर की ऊर्जा को प्रभावित करती है। जब ये तरंगे हमारे शरीर के ऊर्जात्मक केंद्रों से टकराती है तो एक कंपन उत्पन्न होता है, जिसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। साइंस के अनुसार जब कोई बहुत ही गहरी भावना या डर
का अनुभव करता है तो शरीर में फाइट या फ्लाइट प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है, जिससे हमारे बाल खड़े हो जाते हैं। आध्यात्मिक रूप से ये उच्च ऊर्जा के संपर्क में आने का संकेत है। नंबर 4, सिर क्यों घूमता है? पूजा या साधना के दौरान जब व्यक्ति का ध्यान गहराई से केंद्रित होता है तो उसकी ऊर्जा का प्रवाह आज्ञा चक्र की ओर बढ़ जाता है। ये वही स्थान है जो साधकों को दिव्य दृष्टि प्रदान करता है। जब ये चक्र अधिक सक्रिय हो जाता है तो कई बार व्यक्ति को सिर में हल्की चक्कर जैसी अनुभूति हो सकती है। ये इस बात का संकेत होता है कि शरीर की ऊर्जा प्रणाली नया संतुलन बना रही है। नंबर 5, आंसू क्यों आते हैं? जब हम किसी देवी देवता की पूजा करते हैं तो हमारी आत्मा गहराई से प्रभावित होती है। इसका परिणाम होता है कि हमारे मन की भावनाएं बाहर आ जाती है और आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे जब कोई व्यक्ति बहुत अधिक भावुक होता है तो वो रोने लगता है। पूजा के दौरान जब व्यक्ति का मन पूरी तरह से समर्पित होता है तो वो दिव्य कृपा को महसूस करता है, जिससे आंखों से आंसू आ जाते हैं। नंबर 6, क्या ये सकारात्मक है या नकारात्मक? यदि पूजा के दौरान झटके लगते हैं, आंसू आते हैं या उबासी आती है तो ये इस बात का संकेत है कि आपकी साधना का प्रभाव हो रहा है। अगर ये हल्की झटकों के रूप में है तो ये एक अच्छा संकेत है कि आपकी ऊर्जा जागृत हो रही है। अगर झटके बहुत अधिक हिंसात्मक रूप में है या आपको डर लगने लगता है तो ये किसी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो सकता है। ऐसे में किसी अनुभवी गुरु से मार्गदर्शन लेना चाहिए और अपने इष्ट देव का स्मरण करना चाहिए। नंबर 7, पूजा के दौरान इन प्रभावों को कैसे संभालें? अगर आप रोजाना पूजा करते हैं तो शरीर धीरे धीरे ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाएगा। घर में स्वच्छता और शुद्ध वातावरण रखें। किसी अनुभवी व्यक्ति से सही साधना विधि सीखें। अपने इष्ट देव पर पूर्ण विश्वास रखें। किसी भी प्रकार का भय ना पालें। दोस्तों, पूजा के दौरान झटके लगना, उबासी आना, रोंगटे खड़े होना, आंसू आना, सिर घूमना, ये सभी आध्यात्मिक जागृति के संकेत हैं। इन्हें समझकर सही दिशा में आगे बढ़ने से व्यक्ति को ईश्वरीय कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको जानकारी? कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।